ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। मेनका, श्रवण इंद्रिय को जगाने के लिए ध्वनि से उत्पन्न किए गए आकर्षणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इन पर। हाँ उर्वशी, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है। हमें अपने आकर्षणों का स्तर बढ़ाना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उर्वशी, मेनका, बस कीजिए। ब्रह्मदेवाय नमः। आप दोनों भी असफल हो गए। अब शक्ति प्रयोग ही एकमात्र उपाय है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अग्निदेव, इसके चारों ओर ऐसा भीषण घेरा बना दीजिए कि ताप से घबराकर इसकी तपस्या भी पिघल जाए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मायावी है ये। हो सकता है तपस्या के आरंभ में इसने अग्नि के विरुद्ध किसी सुरक्षा घेरे का निर्माण कर लिया हो। देवराज, सुरक्षा घेरा चाहे कैसा भी हो, वो घेरा मेरे चक्रवात के आगे टिक नहीं सकता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जल ही प्रलय का माध्यम है देवराज। जब सृष्टि अपने अंतिम चरण में होती है तो जल ही विनाश का अस्त्र होता है। अब हिरण्यकश्यप देखेगा कि मेरी जल शक्ति का प्रभाव अधिक है या इसके तपो शक्ति का। इसकी तपोशक्ति ने इसके इर्द गिर्द रक्षा कवच बना दिया है जो हमें इस पर हमला करने से रोक रही है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे महादेव, हे शिव शंकर, मेरे पति की रक्षा कीजिए। उन्हें अपनी तपस्या में सफल बनाइए ताकि वो लौट के मेरे पास वापस आ सके। हे प्रभु, मेरे होने वाले बच्चे पर अपने आशीर्वाद का छत्र बनाए रखिए। उसकी सुरक्षा कीजिए, उसे एक सुखद भविष्य दीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवराज, हमने इस पे अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके देख लिया, परंतु इसकी तपस्या भंग करने में हम विफल रहे। यदि ऐसा ही रहा तो इसका तपोबल में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। यदि ये अपनी तपस्या में सफल हो गया तो? सफल हो पाए इससे पहले ही भूमि में मिल जाएगा वो।
इतना अस्थिर हो जाएगा कि इसके शरीर का संचालन भी संभव नहीं हो पाएगा और फिर शीघ्र ही अपने प्राण गंवा देगा वो। और यही नहीं, मैं ये भी निश्चित करूंगा कि इसकी मृत्यु के बाद कोई और प्रतिशोध देने वाला जीवित ना बचे। परंतु देवराज, आप करेंगे क्या? हिरण्यकश्यप की पत्नी और असुरों की रानी लीलावती का अपहरण करूंगा और फिर उसके पुत्र का वध करके असुर कुल का सदा सदा के लिए विनाश कर दूंगा। अजन्य पुत्र की हत्या, ये तो बहुत बड़ा पाप है मां। एक मां को अपने संतान पर छाए संकट का आभास होता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, ये मैं जानता हूं मां। इस तरह का निम्र व्यवहार असुरों के लिए संभव है, परंतु तो देवराज के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है मां। सत्य कहा तुमने पुत्र। देवी हो या राक्षस, मानव या पशु, मां तो मां ही होती है। संतान के लिए उसकी ममता एक समान ही होती है। इसलिए एक मां से उसकी अजन्मी संतान को छीन लेना ही संसार का सबसे बड़ा अपराध है। पर देवराज, अपनी असुरक्षा की भावना और स्वर्ग के स्वामी बने रहने की इच्छा के कारण ये मूलभूत आदर्श ही भूल गए थे। फिर क्या हुआ मां? पुत्र के जन्म लेने पर पिता का मुख भी ना दिखा पाऊं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। मुझ पर कृपा कीजिए महादेव। ये मेरे गर्भ से निकलकर आपके इस संसार में आए, उससे पूर्व मेरे पति को सुरक्षित वापस ले आइए। महारानी, आपसे भेंट करने साधु पधारे हैं। प्रणाम साधु महाराज। प्रसन्न रहिए महारानी। पधारिए। मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवाती हूँ। पर आज भोजन की नहीं, समाज के कल्याण के लिए आपकी आवश्यकता है। आदेश कीजिए साधु महाराज। समाज कल्याण के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ेंगे तो मैं सहर्ष कर दूंगी। आपके प्राण नहीं चाहिए महारानी, आप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी निजी संपत्ति नहीं है, इसे त्यागने का अधिकार मुझे नहीं है मुनिवर। आप अपना वचन तोड़ रही हैं महारानी। परंतु आपको भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा निर्णय मैं अपने पति से विचार विमर्श किए बिना नहीं ले सकती। विचार विमर्श तो आप तब कर पाएंगे जब आपका पति आपके पास लौट कर आएगा, और वो होगा नहीं। हट में आकर वो एक ऐसी तपस्या कर रहा है जो कभी पूरी नहीं होगी। अमरता की लालसा है उसे, पर तपस्या करते करते ही मर जाएगा। नहीं! इतने कठोर वचन, तपस्या करते समय मृत्यु की आकांक्षा। तू साधु नहीं हो सकता। अवश्य ही तू कोई बहरूपिया है। मेरे पति के अहित की इच्छा रखने वाला राक्षस कुल का शत्रु है तू। सामने आ, इससे पहले कि प्रतिव्रता स्त्री तुझे श्राप दे दे। अपना वास्तविक रूप सामने ला। देवराज, मेरे पति के भाई हो तुम। मेरे अजन्मे पुत्र, अपने निर्दोष भतीजे के प्राण लेना चाहते हो। अपने हृदय में तनिक तो विचार करो
दया करो देवराज, इस निर्दोष बालक से क्या शत्रुता है तुम्हारी? अभी नहीं है, पर भविष्य में होगी। जो पौधा बड़े होकर प्राणों के लिए संकट बने, बालकाल में ही उसकी जड़ें उखाड़ देनी चाहिए। यदि आप स्वयं अपने पुत्र को मुझे नहीं देंगी, तो बल से मैं उसे छीन लूंगा। आपका अपहरण करूंगा मैं। पाप है ये। सैनिकों, बंदी बना लो इस अत्याचारी को। कौन बनाएगा मुझे बंदी? आपके सभी असुर सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं, और अब तो कोई अस्त्र भी उठाने वाला नहीं बचा यहाँ। पर ये भूल मेरी नहीं, आपके पति की है देवी। मीनाक्ष की मृत्यु के बाद उसे अपनी असुर नगरी को असुरक्षित छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। अबला स्त्री पर आक्रमण करके अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर रहे हो देवराज। वायुदेव, पूजनीय बनना चाहते हैं आप, वंदनीय कहलाना चाहते हैं ना आप सब। मैं आप सबके देवत्व को पुकारती हूँ। यदि आज आप सबने एक स्त्री को बलपूर्वक बंदी बनाया, तो ये सारा संसार धिक्कारेगा आप सब पे। बहुत बोल चुकी आप। वायुदेव, अब समाप्त कीजिए ये खेल। इतना घृणित कार्य, परंतु देवता ऐसे कैसे कर सकते हैं मां? और प्रभु ने उन्हें इतना नीच कर्म करने ही क्यों दिया? नहीं करने दिया। देवराज इंद्र को अधर्म के इस मार्ग पर और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसी क्षण प्रभु के परम भक्त नारद वहां पहुंचे। सुनो दासियों, इन्हें मेरे साथ ले चलो। चलो। ठहरिए देवराज। गर्भवती स्त्री के अपहरण जैसा कलंकित कर्म आपको शोभा नहीं देता देवराज? फिर भी मुझे ये अपहरण करना ही होगा देवर्षि। प्रसव के बाद इनके नवजात शिशु का भी वध करना होगा मुझे। संसार पर सदा सदा शांति स्थापित करने के लिए, पृथ्वी पर अधर्म को फलने फूलने से रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय है देवर्षि। इनके गर्भ में पल रहे बालक की मृत्यु के बाद ही संभव हो पाएगा असुर कुल का संपूर्ण नाश। पर उसके लिए हिरण्यकश्यप की मृत्यु आवश्यक है। वो अभी तक जीवित है देवराज, और तपस्या करते समय यदि पूरी देव सेना एक साथ उस पर आक्रमण कर दे तो भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। पिछले जन्म के घटनाक्रमों के कारण प्रभु श्री नारायण के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। यही उसका भाग्य है। इसलिए यदि आप इस नवजात शिशु का वध भी कर दें तो विचार कीजिएगा, जो अपने भाई की मृत्यु होने पर अमरता पाने के लिए इतनी भीषण तपस्या कर रहा है, वो अपने पुत्र की हत्या होने पर क्या नहीं कर सकेगा? इसके अतिरिक्त असुरों की महारानी लीलावती पूर्ण पतिव्रता है। यदि उन्होंने श्राप दे दिया तो आपके असुर कुल का नाश होने का स्वप्न देखते देखते कहीं देव कुल का नाश ना हो जाए देवराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? अब आप ही कोई सुझाव दीजिए। अब क्या करूं मैं? इन्हें मेरे आश्रम ले चलिए।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। अपने भक्त नारद द्वारा मेरे और मेरे पुत्र के प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु विष्णु। जो सभी विकारों से रहित है, जो शुद्ध है, अविनाशी है, जो सभी परिस्थितियों में एक समान रहने वाले हैं। जैसे जैसे मैं इन सब के निकट जा रही हूँ, इसकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। सर्वथा एक रस भगवान विष्णु को नमस्कार, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, एक रूप होकर भी अनेक रूप वाले हैं, जो स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार। ईश्वर वो विश्व रूप है, जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारक है, जो सृष्टि के अधिष्ठाता है, सभी प्राणियों में पुरुषोत्तम, उन जगदीश्वर अजन्मे अक्षय अव्यय भगवान विष्णु को नमस्कार। और ये बालक प्रभु का नाम सुनकर प्रसन्न हुआ। मैं आपकी लीला समझ गया प्रभु। मैं भी आपकी इस लीला में आपको पूरा सहयोग दूंगा। नारायण नारायण। और अवश्य ही। जब जब संसार में अत्याचार बढ़ता है, दुष्प्रवृत्ति के प्राणी साधु संतों को सताते हैं, धर्म की हानि होती है और पाप कर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, दुष्टों और अत्याचारियों को दंडित करके धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर लीलावती और उसके अजन्मे पुत्र के मन में हरि की भक्ति जागने लगी थी और उधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी होने वाली थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। आंखें खोलो पुत्र, वरदान मांग लो। साधना का एक ही लक्ष्य है, भक्ति का एक ही उद्देश्य है, एक ही इच्छा है मेरी, एक ही है मांग। मुझे दीजिए ब्रह्मपिता बस अमरता। हाँ, यही चाहिए मुझे, अमरता का वरदान। जहां एक और हिरण्यकश्यप में अमरता का अहंकार आ गया था, तो वहां दूसरी ओर उसी अहंकार के विनाश यानी एक नारायण भक्त ने जन्म ले लिया था। ओम नमो नारायणाय। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अपने काल से नहीं बच सकता। अमरता का वरदान छोड़कर कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तो मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु का साधन ना कोई अस्त्र बन सके, ना ही कोई शस्त्र। मेरा वध करने का सामर्थ्य ना किसी मनुष्य में हो, ना ही किसी पशु में, और ना ही किसी देव या असुर में। मेरा काल मुझ तक ना दिन में पहुंच पाए, ना ही रात में, और प्राणहीन होकर मेरा तन
ना घर के भीतर गिरे ना घर के बाहर। तथास्तु। अब कौन कहा किस समय वध कर पाएगा मेरा? अब कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। इतनी शर्तों के बाद तो हिरण्यकश्यप का वध करना संभव हो गया होगा ना मां? केवल हिरण्यकश्यप ही नहीं, उससे पहले और बाद में जन्म लेने वाले अनेक असुरों को लगता है कि भगवान को ऐसे वरदान देने के लिए विवश करके वो मृत्यु को छल पाएंगे, अपने काल से जीत पाएंगे। पर वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसे विशेष वरदानों के माध्यम से वो स्वयं ही निर्धारित कर देते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। हिरण्यकश्यप के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर अभी उसका अंत होने में समय शेष था। अभी तो उसकी तपस्या पूरी हो जाने के कारण इंद्र और अन्य देवताओं के ऊपर संकट के बादल गिर गए थे। ऐसा भीषण वरदान अमृत ना मिलकर भी लगभग मिल ही गया है। अब क्या करेंगे? उस दुष्ट का सामना कैसे करेंगे हम? हे प्रभु, अब क्या होगा? महारानी, देखिए कितना बड़ा वरदान प्राप्त किया है आपके पति ने। अब असुरों की विजय कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पर कहां हैं आप महारानी? और हमारा पुत्र कहां है? पुत्र? महाराज, आप लौट आए। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। असुर सम्राट हिरण्यकश्यप के महल में सुरक्षा के लिए उत्तरदायी सैनिकों का मुख मलिन है, दृष्टि भूमि पर है, आंखों में है ग्लानि की छाया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है? मेरी पत्नी कहां है? बोलो। महाराज, वो देवों का राजा इंद्र वेश बदल कर आया था और महारानी का अपहरण करके ले गया। हमने बहुत प्रयास किया महाराज, अनेकों असुर मारे गए महाराज, पर हम महारानी की रक्षा नहीं कर पाए महाराज। गुप्तचरों से पता चला है महाराज कि उन्हें नारद मुनि के आश्रम में अब बस भी करो, बहुत समय हो गया, आराम करना भी तो आवश्यक है ना। लाओ। नित्य तो सरलता से सो जाता है, आज क्या हो गया इसे? माता को सता रहे हो राजकुमार? चलो अब सो भी जाओ। अद्भुत, 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 अद्भुत। ऐसा क्यों कहा आपने मुनिवर? क्या मेरे पति का कोई समाचार मिला है? और वैसे भी आज ना जाने क्यों मेरा मन बहुत व्याकुल है। आप जिसे व्याकुलता समझ रही हैं, वो आकुलता है देवी। आपका मन अपने प्रिय के बारे में जानने को अकुला रहा है देवी। पर आप चिंता मत कीजिए, आपके पति की तपस्या पूरी हो गई है और वो शीघ्र ही आपके पास लौट आएंगे। तो क्या उन्हें अमरता का वरदान मिल गया है? आपके पति को जो अपने पितामह ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार मनुष्य, पशु, देव और दानव उन्हें कोई नहीं मार सकता देवी। कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके वध का कारण नहीं बन सकता देवी। उनकी मृत्यु चाहकर भी दिन के प्रकाश में उनके पास नहीं आ सकती, और ना ही रात के अंधेरे में। ना ही उनकी हत्या महल के भीतर की जा सकती और ना ही महल के बाहर। आपने सत्य कहा मुनिवर। अद्भुत, अद्भुत है ये समाचार। अद्भुत है मेरे पति की बुद्धिमत्ता। अद्भुत है अमरता के समान शक्तिशाली ये वरदान। ये बहुत ही शुभ संकेत है मुनिवर। इसका अर्थ ये है कि ये बालक अत्यंत भाग्यवान है। ये तो सही कहा देवी आपने।
ये बालक अति भाग्यशाली और इसमें सब प्रभु की लीला है। ये बालक अपने पिता के उद्धार का कारण बनेगा। नारायण नारायण। नारद मुनि, कहां है नारद मुनि? कहां है नारद मुनि? कहां है वो पक्षपाती? विष्णु का भक्त है ना वो, इसलिए उसने मुझसे शत्रुता निभाई। बोलो कहां है वो? महाराज, महाराज, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? मैं स्वयं ही महारानी और राजकुमार को लेकर आपके पास आने वाला था। अवश्य मेरे वरदान की सूचना मिल गई होगी तुम्हें, तभी तो मुझसे भयभीत होकर अपना पक्ष बदल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है नारद मुनि, मुझे यह तक नहीं पता कि तुम मेरे परम शत्रु, मेरे भाई हिरण्याक्ष के हत्यारे, विष्णु के भक्त हो, देवताओं के शुभ चिंतक हो तुम। उन देवताओं के जिन्होंने असुरों की महारानी का अपहरण करके अक्षम्य अपराध किया है, अब उनके साथ साथ इस अपराध का दंड तुम्हें भी भुगतना होगा नारद मुनि। स्वामी। महारानी, इतने समय पश्चात आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई स्वामी। अब ठीक तो है महारानी? इन सब ने तुम्हें अधिक कष्ट तो नहीं दिया? अधिक क्या, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं दिया इन सब ने। मैं और आपका पुत्र, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अपितु मुनिवर ने देवराज इंद्र के षड्यंत्र से हम दोनों के प्राणों की रक्षा की है। बल्कि गर्भावस्था में और पुत्र के जन्म के पश्चात भी मेरे भोजन, पोषण और मेरे आराम का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। हम दोनों बहुत सकुशल हैं। मेरे प्रतिज्ञाबद्ध शत्रु के भक्त होते हुए भी आपने मेरी पत्नी और मेरे पुत्र की रक्षा करके बहुत सराहनीय काम किया है। असुर राज हिरण्यकश्यप किसी के उपकार को नहीं भूलता। अपने पुत्र से भेंट नहीं करेंगे महाराज? उसको देखने के लिए मेरी आंखें कब से तड़प रही है नारद मुनि। वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम है मेरा पुत्र। कहां है वो? प्रभु का सबसे बड़ा शत्रु उनके सबसे बड़े भक्त से पहली बार मिल रहा है। कितना विलक्षण है ये क्षण। आज तो इस पिता का स्नेह बरसाती नदी की तरह अपने किनारे तोड़कर बह रहा है, पर जब इसे पता चलेगा कि इसके पुत्र के मन में नारायण बसे हैं, तब क्या होगा? महारानी, मेरे जीवन का सूर्य हैं आप। असुर कुल को इस योग्य राजकुमार का उपहार देकर आपने हमारा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। अब असुरों की कीर्ति पताका युगों युगों तक फहराती रहेगी। कितना तेज है इसके मुख पर। निश्चित रूप से ये महायोद्धा महावीर राजकुमार बनेगा। ओम नमो नारायणाय। ये क्या कहा इसने? महाराज, ये तो शिशु है, ये भला कुछ कैसे कह सकता है? हाँ स्वामी, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा। आप सही कह रही हैं महारानी। इसने तो अभी बोलना भी नहीं सीखा होगा, और जब सीख भी लेगा तब भी मेरा पुत्र उस छली नारायण का नाम कभी नहीं लेगा। अरे, इसे क्या हो गया अचानक? लीजिए महारानी, आप ही संभालिए इसे। पिता को पहचान नहीं पा रहे हो पुत्र? कोई बात नहीं, शीघ्र ही पहचान जाओगे, परंतु उसके बाद माता के पास आना बंद मत कर देना। स्वामी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब आप आ गए हैं तो बताइए, हमारे पुत्र को किस नाम से बुलाएं?
असुर कुल का भविष्य है ये। इसका नाम ऐसा होना चाहिए जिसका नाम सुनते ही सबके मन में प्रसन्नता भर जाए। ऐसा शुभ नाम तो गुरुदेव ही सुझा सकते हैं। गुरु समान मुनिवर यही हैं। यदि ये ना होते तो ना आज मैं होती, ना ही हमारा पुत्र। तो भला हम नामकरण किसका करते? महारानी सही कह रही है नारद मुनि। जैसे आपने शत्रुता भुलाकर मेरे परिवार की रक्षा की, वैसे मैं भी शत्रुता भुलाकर आपको अपने पुत्र का नामकरण करने का अधिकार देता हूं। ऐसा नाम दीजिए इसे कि पूरे संसार में इसका नाम कोई ना भूल पाए। ये बालक सबको प्रसन्नता का उपहार देगा, इसलिए इसका नाम होगा प्रहलाद। 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 पुत्र की विष्णु भक्ति से अनभिज्ञ हिरण्यकश्यप उसे अपने महल में महारानी लीलावती के साथ छोड़कर सबसे पहले उन देवताओं से अपना प्रतिशोध लेने गया जिन्होंने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी का अपहरण किया था। उधर स्वर्ग में देवगणों तक भी ये सूचना पहुंच गई थी कि हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो चुकी है और उसे विशेष वरदान प्राप्त हो चुका है। और इसी कारण भय से आतंकित उन देवताओं ने युद्ध करने के स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया। मुख मलिन है, भूमि की ओर दृष्टि है और दृष्टि में है पीलापन। ब्रह्मांड नायक हिरण्यकश्यप का यह भय देखकर प्रसन्नता हुई। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सबसे भयानक दंड हो वही मिलना चाहिए तुम सबको। पर तुम्हारा राजा स्वर्गाधिपति देवेंद्र कहां है वो? सहोदर क्षमा। सहोदर, मेरी अनुपस्थिति में मेरी गर्भवती पत्नी का अपहरण करने आए थे ना तुम? तब कहा गया था यह संबंध असुरों से द्वेष के कारण असुर वंश निर्मूल करने के लिए मेरे नवजात शिशु की हत्या करना चाहते थे ना तुम? तब कहा था तुम्हारा संबंध? उस मायावी हरि की सहायता से असुरों को अमृत से वंचित करते समय कहा था यह संबंध? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं असुरराज। केवल असुरराज नहीं, अब मैं स्वर्गाधिपति हूं और तुम सब हो मेरे दास। अब मेरा होगा ये स्वर्ग का सिंहासन और तुम्हारे भाग्य में आएगा कारावास। और हां, तुम सभी देवता केवल मेरे ही नहीं, मेरे उस पुत्र के भी दास बनकर जियोगे जिसका जीवन तुमने आरंभ होने से पहले ही छीनना चाहा था। नारद, नहीं, स्वर्ग जय, त्रिलोक विजयी दानवेंद्र सम्राट हिरण्यकश्यप की जय हो। देवर्षि नारद आ गए हैं, ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आ गए नारद मुनि। तुम कितनी भी मधुर बातें करके देवताओं का पक्ष लेने का प्रयास क्यों ना करो, लाभ नहीं होगा नारद। मेरी दृष्टि में पक्षपाती व्यक्ति के वचनों का कोई मोल नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? आप केवल राजा ही नहीं, तपस्वी भी हैं और मेरी दृष्टि में आपका सम्मान 2 गुना है। आपने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। आपके समान वीर कुशल सम्राट और कौन हो सकता है भला इस सृष्टि में?
पर महाराज, कुशल सम्राट अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन है आपसे। अवश्य ही महर्षि नारद के मस्तिष्क में कोई ना कोई युक्ति है, किंतु क्या योजना है इनकी? आप इन देवताओं को अपने अपने स्थानों पर ही रहने दीजिए। त्रिलोक का शासन चलाने के लिए योग्य प्रशासकों की आवश्यकता है। इसलिए आपकी आज्ञा से ये सभी शासन का कार्यभार संभालेंगे और सार्वभौम सम्राट तो आप ही रहेंगे महाराज। सुझाव बुरा नहीं है नारद मुनि। प्रशासन में दक्ष हैं ये सभी। मेरी आज्ञा का पालन करोगे? करेंगे सहोदर, करेंगे। फिर वही सहोदर। महाराज, हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। महाराज, पृथ्वी लोक में यज्ञ के हविष्य का भाग भी अब से मुझे ही मिलेगा। स्वीकार है। मैं ही तीनों लोकों का सम्राट हूं, भगवान हूं मैं। ये स्वीकार है तुम्हें? त्रिलोक विजयी दानवेंद्र सम्राट हिरण्यकश्यप की जय हो। हिरण्यकश्यप की जय हो। हिरण्यकश्यप की जय हो, विजय हो। शत्रु के मुख से प्रशंसा कितनी मधुर लग रही है। तो जब पूरे संसार में मेरी जय जयकार होगी तो कितना आनंद आएगा। नारद मुनि, मुझे तुम्हारा सुझाव स्वीकार है। अब ये देवता कारावास में नहीं रहेंगे, बल्कि सारे जगत में मेरी कीर्ति का गुणगान करेंगे। मेरे मंदिर बनवाएंगे। विष्णु के स्थान पर मेरी पूजा होगी। हवनों का हविष्य, पूजा का प्रसाद सब मेरे नाम पर चढ़ाया जाएगा। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। अब ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। हिरण्यकश्यप ने समस्त सृष्टि में प्रभु विष्णु की पूजा के स्थान पर अपनी पूजा करने पर विवश कर दिया। ओम हिरण्याय नमः। ओम लीलावती मनोहराय नमः। ओम कश्यप प्रजापति पुत्राय नमः। ओम कश्यप प्रजापति पुत्राय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। नमो नारायणाय किशन मोहन जी। अरे अपने प्राण का मुंह नहीं है तुम्हें? असुर सम्राट हिरण्यकश्यप के नाम का जाप किया करो। बोलो हिरण्यकश्यपाय नमः। हिरण्यकश्यपाय नमः। हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। जिस संसार में मेरे प्रभु की पूजा ना हो, उसकी कल्पना भी करना मेरे लिए असंभव है मां। ऐसा कौन सा भय होगा जिसने देवता और भक्तों के मन को इतना अधिक आतंकित कर दिया कि उन्होंने एक राक्षस के कहने पर अपना धर्म त्याग दिया? और अब प्रभु ने ऐसा होने ही क्यों दिया? प्रभु ने हिरण्यकश्यप को दंड क्यों नहीं दिया? ऐसे नीच अधर्मियों की मृत्यु शीघ्र ही क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि उनके पिछले जन्म का पुण्य फल इतना अधिक होता है कि जब तक वो समाप्त न हो जाए और जब तक उनके पापों का घड़ा पूरी तरह भर न जाए, उनका अंत नहीं किया जा सकता। तो क्या संसार का कायाकल्प होते हुए प्रभु बस देखते रहे मां? नहीं पुत्र, हिरण्यकश्यप का अंत उसके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका था। अपने पिता के पापों के घड़े को शीघ्र भरने में वो सहायता करने वाला था। वो जो भगवान के सर्वाधिक प्रिय भक्तों में से एक है, वो जिसका नाम काल के सभी महान वैष्णवों में से सदैव सबसे पहले लिया जाएगा। प्रहलाद।
हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से आशाएं लगाई थी कि वो असुरी वंश को आगे बढ़ाएगा, किंतु उसे ज्ञात नहीं कि उसके पुत्र के भाग्य में प्रभु विष्णु ने जो लिखा है वो हिरण्यकश्यप के नियति को भी परिवर्तित कर देगी। राजकुमार, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? चलो ना, खेलो हमारे साथ। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा। मल्ल युद्ध करेंगे। जिसके नाम में ही युद्ध हो वो खेल कैसे हुआ मित्रों? एक दूसरे को सताने में, मार पीट करने में कैसा आनंद? वास्तविक निर्मल आनंद तो प्रभु के नाम का जाप करने में, उनका ध्यान करने में है। ओहो, तुम यहाँ अकेले कब से बैठे हो? ऊब नहीं जाते? मेरे साथ तो हर समय स्वयं श्री नारायण होते हैं। इसलिए ना तो मैं कभी अकेला होता हूँ, ना ही मुझे कभी उबन होती है। ये हरि कौन है प्रहलाद? और कहाँ है ये? कैसे देख सकते हो उन्हें? उन्हें केवल मन की आंखों से देखा जा सकता है। मन की आंखों से? चलो मित्रों, राजकुमार तो मन ही मन खेलेंगे। महारानी, आपकी आंखों ने उदासी की झलक क्यों दिखाई है आज? ना जाने हमारे पुत्र को क्या हो गया है महाराज। ना वो अन्य बालकों के साथ खेलता है और ना ही उनकी तरह शरारतें करता है। बस एक ही स्थान पर आंखें मूंद कर बैठा रहता है और धीरे धीरे मुस्कुराता रहता है। आप सही कह रही हैं महारानी। दानव कुल सम्राट के पुत्र जैसा गर्व तनिक भी नहीं है इसमें। अर्थात समस्या तो है, और मेरी दृष्टि में भी एक ही उपाय है। समय आ गया है विद्याभ्यास के लिए। इसे गुरुकुल भेजना होगा हमें। वहां का वातावरण और अनुशासन बहुत कुछ सिखाएगा इसे महारानी। साधारण बालक से योग्य राजकुमार बनाएगा। इतने शीघ्र अपने पुत्र को स्वयं से दूर? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है महाराज। प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है उत्तरदायित्व। मैं समझती हूँ। इस बालक की सिद्धि से कितने अबोध है इसके माता पिता। यही समय है इनके पास जब वो अपने पुत्र के सबसे निकट रह सकते, किंतु ये तो इसे स्वयं से दूर कर रहे हैं। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नमो त्रैलोक्य साम्राज्य विजेता। आइए आइए गुरुपुत्रों, पधारिए। मैंने आपको यहाँ एक विनती करने के लिए आमंत्रित किया है। हम आपके गुरुपुत्र हैं सर्वशक्तिमान हिरण्यदेव। आपकी मंगल कामना करना हमारा कर्तव्य है।
हमें आज्ञा दीजिए, हम पालन करेंगे। तो फिर मेरे पुत्र को समस्त शास्त्र सिखाइए, नीति कुशल बनाइए। दानव वंश की रक्षा के लिए उसे योग्य राजकुमार बनाने का दायित्व अब से आपका है गुरुपुत्रों। जो बच्चा भविष्य में तीनों लोकों का चक्रवर्ती सम्राट होगा, उसे शिक्षा देना हमारे पूर्व जन्मों के ही पुण्य का फल है। कुमार को हम वेद शास्त्र में पारंगत करेंगे, ज्ञान और विद्या से अलंकृत करेंगे, तभी तो असुर शिरोमणि संतुष्ट होंगे और हम भी धन्य होंगे। कहाँ है राजकुमार? गुरुवर को प्रणाम करो पुत्र। पुत्र, तुम गुरुकुल जा रहे हो, मन लगाकर पढ़ना, जो सिखाया जाए, और अच्छी तरह से स्मरण रखना। प्रभु कहते हैं कि ज्ञान ही वो मार्ग है जिससे हम अपने मन के अंधकार को मिटाकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। एक सच्चे भक्त की यही विशेषता होती है कि भक्ति के शक्ति से उसके संगत में आए व्यक्तियों के भीतर छुपी भक्ति भी जागृत होने लगती है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। भक्ति नहीं पुत्र, शक्ति। तुम्हें तपस्वी नहीं, तेजस्वी बनना है पुत्र। त्रिलोक विजेता बनना है तुम्हें। आश्रम में पुत्र को जन्म देने का यही दुष्परिणाम होता है। बालक कितना बिगड़ गया है, आपने स्वयं देख लिया ना। इसको संभालने और सुधारने का दायित्व अब आपका है गुरुपुत्रों। असुरों का युवराज कहलाने के योग्य बनाइए इसे, और स्मरण रखिएगा, अगर आपके विद्यादान से इसकी उन्नति हुई तो पुरस्कार, और अवनति हुई तो दंड। सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः समा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अद्भुत, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। तुम्हें इसका अर्थ भी पता है पुत्र? हाँ गुरुदेव, इसमें भक्त प्रार्थना करते हुए कहता है कि शांति कीजिए प्रभु, त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि और पवन में, औषधि, वनस्पति, वन उपवन में, सकल विश्व में, हमारे अवचेतन में, शांति राष्ट्र निर्माण, सृजन, नगर, ग्राम और भवन में, जीव मात्र के तन, मन और जगत के कण कण में शांति कीजिए। इस शांति पाठ को पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो श्री नारायण हमारे जीवन को शांतिमय बना देते हैं और हमें दारुण दुखों से मुक्ति मिलती है। तुमने शेष सब कुछ सत्य कहा पुत्र, पर एक भूल कर दी पुत्र। हमारे भगवान श्री नारायण नहीं, तुम्हारे पिताजी श्री हिरण्यकश्यप जी हैं। महाराज मेरे पिताजी हैं गुरुदेव, पर भगवान तो श्री नारायण ही हैं। प्रभु,
इस बालक का मन कितना शुद्ध और निष्पक्ष है। इतनी सद्बुद्धि, वो भी एक असुर के पुत्र में, कैसे प्रभु? ये समय का चक्र है देव। जैसे रात्रि के बाद दिवस आता, वैसे ही असुर कुल में हिरण्यकश्यप के लंबे अंधकार के बाद एक प्रकाश ने जन्म लिया। वो है मेरा सबसे प्रिय भक्त प्रहलाद। हम तुम्हारे गुरु हैं पुत्र, हमसे सीखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। नमः हिरण्याय। ओम नमो नारायणाय। ए, चुप करो सब। हम क्या बोल रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो? चलो फिर प्रयास करो। नमः नमः हिरण्याय नारायणाय। प्रहलाद, आपकी ज्ञान की गंगा विपरीत दिशा में बहा रहा है। तुमसे पूछा किसी ने? अपने कौवे जैसा ये मुख बंद रखो, नहीं तो मार मार कर पीठ सीधी कर दूंगा। भूल प्रहलाद कर रहा है, फिर भी आप डांट हमें रहे हैं। मूर्ख कहीं का, तेरे पिता महाराज है क्या? ए, चुप करोगे कि नहीं? या मार खाकर ही मानोगे? प्रहलाद पुत्र, सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई होती है। भगवान केवल महाराज हिरण्यकश्यप ही हैं, जो तुम्हारे पिताश्री हैं। गुरुजी, मैंने तो सत्य स्वीकार कर लिया, अब आप भी कर लीजिए। भगवान श्री नारायण हैं, सारे संसार के पिता हैं वो। फिर वही हट। नारायण को देखा है? उन्हें देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है गुरुदेव। सर्वत्र हैं वो, सबके रक्षक हैं। भाई। हाँ भाई। यदि ये ऐसे ही हिरण्यकश्यप के शत्रु को पूछता रहा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हाँ। बालक, तुम अपने गुरु का अनादर कर रहे हो। गुरु तो मार्गदर्शक होते हैं, आपके अनादर की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता गुरुदेव। तो पुत्र, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे पिता ही पूजनीय हैं, सर्वशक्तिमान हैं? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि पिताजी मेरे लिए पूजनीय हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पर वो भगवान हैं, ये सत्य नहीं है गुरुदेव। सत्य असत्य का भेद ना आयु का अंतर देखता है, ना पद की प्रतिष्ठा, वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है। देखा मित्रों, राजकुमार ने तो गुरुदेव की बोलती बंद कर दी। ए, चुपचाप अपना पाठ स्मरण करो, हम अभी आते हैं। भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाएं? कैसे सिखाएं? राजकुमार है, कोई कड़ा दंड भी तो नहीं दे सकते। पर यदि नहीं सिखा पाए भाई, तो हमें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। हिरण्यकश्यप महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें वेद मंत्र इतनी अच्छी तरह कैसे स्मरण है? इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है भाई। मैं जब माँ की गर्भ में था, श्री नारायण की कथा के बारे में सुना था। उसके लिए वेदों को जानना तनिक भी कठिन नहीं है। ये नारायण कौन है? जगत पिता हैं वो।
हमारे पालनहार हैं वो जगत पिता हैं, तो उनके पिता कौन है मित्र? वो अजन्मे हैं, अमर हैं, क्योंकि जिनका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? पर अमर तो तुम्हारे पिता भी है राजकुमार। मेरे पिताजी को अमरता के समान प्रभाव वाला वरदान प्राप्त है, पर वो अमर नहीं है मित्र। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, यही संसार का नियम है। फिर तो सच में श्री नारायण सबसे बड़े हुए। पर ये नारायण रहते कहाँ हैं? वो कहाँ नहीं रहते भाई, सृष्टि के कण कण में उन्हीं का वास है। तुम में, मुझ में, इस फूल, पत्थर, पृथ्वी, जल, आकाश, सभी स्थानों में वही तो समाये हुए हैं। पर मैं तो उन्हें देख नहीं सकता। तुम उन्हें कैसे देख पाते हो मित्र? उन्हें देखने के लिए भक्ति के मार्ग को अपनाना होता है मित्र। तो फिर तुम्हें अपने भीतर उनका आभास होने लगेगा। जब तुम उनका ध्यान करने लगोगे तो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, भय अपने आप मिट जाएगा, मुख पर मुस्कुराहट खिल जाएगी और मन में छा जाएगी शांति। अद्भुत! सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। स्वयं अनुभव करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तुम सब मेरे साथ प्रयास क्यों नहीं करते? चलो अपनी आंखें बंद करो। ओम नमः नारायणाय, 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 ओम नमः नारायणाय। अज्ञात हुआ प्रभु, आप इसे अपना सबसे प्रिय भक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे निस्वार्थ भक्ति की वर्षा करने वाला भक्त हो तो कोई भी उसका ऋणी बन जाए, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। क्या हुआ देवी? आपकी आंखों में आंसू? भक्तों के मुख से आपका नाम सुनकर मेरे मन को इतना सुख मिलता है कि मैं शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती। जब से हिरण्यकश्यप ने आपकी पूजा बंद करा दी है और स्वयं की पूजा शुरू कर दी है, तब से पृथ्वी पर आपका नाम सुनने के लिए मेरे कान तरसने लगे और इन बालकों के मुख से आपका नाम और भी अधिक मधुर लग रहा है। आप सत्य कह रही हैं देवी। इनके हृदय जितने शुद्ध, उतनी ही शुद्ध है इनकी भक्ति। ये मेरी भक्ति किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इनकी ये भक्ति सबसे अधिक विशेष है। पर प्रभु, जब हिरण्यकश्यप को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? मैं जानती हूँ प्रभु, यदि प्रहलाद को तनिक भी कष्ट हुआ तो हिरण्यकश्यप को आपकी नए रौद्र स्वरूप से कोई नहीं बचा पाएगा। आपने सत्य कहा देवी, किंतु मुझे भय इस बात का
कि मैं प्रहलाद को तो बचा लूं, किंतु मेरे उस रुद्र स्वरूप से संसार को कौन बचाए?